से उनका मतलब है, जननायक को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, बल्कि वो JPNIC का नाम सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि इसका निर्माण समाजवादी पार्टी शासन में हुआ था और ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था अखिलेश यादव का, जिसमें अभी काम चल रहा है और वो चाह रहे हैं कि ये हाईलाइट हो और इसीलिए बार बार वहां जाने की पिछले साल भी कोशिश की, अभी भी कोशिश की और उसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। सुनिए जरा क्या कहना है सियासतदानों का। इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिस तरीके से और जिन्हें पहले ही हमारी भारत सरकार भारत रत्न दे चुकी है, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करने देना ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है उत्तर प्रदेश सरकार की। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। तो हमने आपको बता दिया कि दरअसल ये जो कुछ हो रहा था वो जयंती को लेकर नहीं था, ये वोट बैंक को लेकर था, कोशिश यही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं जिनके बिगड़ैल बोल बार बार सामने आ रहे हैं और हर बार वो सनातन पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो नए आजम खान बनना चाहते हैं या नए ओवैसी बनना चाहते हैं, इसी पर अब बात करेंगे। मस्जिद पर लोग चढ़े थे गिराने के लिए, संविधान बचाने के लिए उन्होंने उन धरती पर कोई दूसरा भी व्यक्ति था जो इतना बड़ा साहस उठाता। साहसिक कदम नहीं था बल्कि वह एक कायराना सरकार द्वारा कृत्य था। अफजाल अंसारी को लगता है कि ओवैसी बनने का शौक बढ़ चला है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक कहीं छिटके ना। ओवैसी भी हर रण में कूदे ही रहते हैं, हर चुनाव में कूदे ही रहते हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक ना छिटके, इसके लिए अब अफजाल अंसारी नए मुस्लिम नेता के तौर पर उभर कर सामने आना चाहते हैं। और इसके लिए अपने मुखिया, सपा मुखिया को भी खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, बार बार सांप्रदायिक बयान देते हैं। और ऐसा ही एक बार फिर उन्होंने किया। ये बिगड़ैल बोल सनातनियों को पसंद नहीं आने वाले हैं, क्योंकि बार बार ऐसा कह रहे हैं, हिंदू आस्था पर चोट कर रहे हैं और प्रश्न सनातन को लेकर खड़े कर रहे हैं, कष्ट उनको भी दे रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर का सपना देखा था। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आखिर क्या बयान दिया अफजाल अंसारी ने, चलिए आपको बता देते हैं। सनातन पर अफजाल ने फिर से टिप्पणी की है। अफजाल का कार सेवकों पर विवादित बयान सामने आया है। कार सेवकों पर गोली चलाना सही था, अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं। संविधान बचाने के लिए फैसला लिया गया, यानी उस बात की ये पैरवी कर रहे हैं। अफजाल अंसारी ने मुलायम सिंह यादव के कसीदे पढ़े, मुलायम सिंह का निर्णय सही और साहसिक बताया अफजाल अंसारी ने। और इस बयान के बाद अब साधु संत समाज और जो राम भक्त हैं वो गुस्से में हैं। राम भक्तों पर गोली कायराना हरकत थी, चक्रपाणी महाराज ये कह रहे हैं। गोली कांड की तुलना जलियांवाला बाग से उन्होंने की है और प्रश्न ये पूछा है कि आखिर बार बार इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं अफजाल अंसारी। ऐसा क्या हो गया है कि अचानक बार बार इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही जा रही। क्या कहा है पहले अफजाल अंसारी ने, आपको पहले सुनवा देते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि धरती पर कोई दूसरा भी व्यक्ति था जो इतना बड़ा साहस उठाता। जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर लोग चढ़े थे गिराने के लिए, तो मुलायम सिंह के सामने सवाल आके खड़ा हुआ कि देश का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। मेरी सरकार चली जाए मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन संविधान बचाने के लिए उन्होंने उन कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। गोली चलाई, हत्यारे कहे गए। दुनिया में जितनी गंदी से गंदी गाली है मुलायम सिंह को दी गई, लेकिन जितना उनके बारे में बुराई बतियाई गई उतना कद उनका बड़ा होता है। तो ये बयान उन्हें चोट पहुंचा रहा है जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और उनको भी चोट पहुंचा रहा है जिसने राम मंदिर के सपने को साकार होते देखा है। सुनिए जरा। बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो साहसिक कदम नहीं था बल्कि वह एक कायराना सरकार द्वारा कृत्य था। अंसारी साहब जो समर्थन कर रहे हैं, समझना होगा कि जो गोली चलाने का, मुलायम सिंह यादव जी के गोली चलाने का समर्थन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मुगलिया जो नफरती सोच है, घृणा वाली सोच है, जो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने वाली सोच है, उसका समर्थन कर रहा है। भगवान श्री राम का मंदिर बने हुए
8 महीने से अधिक समय हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो अंतर्मन की जो कसक है वो रह कर जैसे हिलोरे ले रही हो, वो बार बार निकल के आ जाते हैं। वो जो बाबरी का भूत है या यूँ कहें कि जिन्ना का जो जिन्न है वो बार बार बोतल से बाहर निकल के आ जाता है। कभी मुलायम सिंह का वो वक्तव्य कि नियत राम भक्तों को मैंने मरवा दिया और इतने मर जाते तो और कोई दिक्कत नहीं होती मुझे, उसको लेकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बार बार सनातन का अपमान करने का एक ट्रेंड सेट कर रही है। आपको याद होगा अखिलेश यादव को बयान जिन्होंने कहा था कि महाकुंभ में अगर गांजे का भरा पूरा ट्रक भेज दें तो खाली हो जाएगा। अपने मुखिया को फॉलो कर रहे हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पर अफजाल अंसारी। क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं, जरा आपको जवाब दे देते हैं इसका। उत्तर प्रदेश में देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव है और ये भी वही टैक्टिक्स है जो अपनाई जा रही है। उपचुनावों से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, तुष्टीकरण की कोशिश हो रही है। सपा ने अफजाल को इसकी जिम्मेदारी दे दी है क्योंकि और कोई मुस्लिम नेता, आजम खान जेल में है, उसके बाद कोई है नहीं ऐसा। ऐसे में अफजाल को मुस्लिम ब्रांड बनाने की कोशिश है और समाजवादी पार्टी में अभी मुस्लिम लीडर्स की कमी है। सपा नेता आजम खान फिलहाल जेल में है जैसा कि मैं आपको बता रही हूं और इसीलिए अफजाल अंसारी बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं। इन बयानों का उपचुनाव में फायदा मिल सकता है, ये सोचकर ही ये बयानबाजी की जा रही है और इस पर अब भारतीय जनता पार्टी प्रश्न खड़े कर रही है। संजय चौधरी जो प्रवक्ता है बीजेपी के वो पूछ रहे हैं, सुनिए। अफजाल अंसारी हो या समाजवादी पार्टी, वो हमेशा से राम जन्मभूमि, भगवान राम और राम के आराध्य कार्य सेवकों पर शुरू से इसके विरोधी रहे हैं और इसको अपमानित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। अफजाल अंसारी का भी बयान समाजवादी पार्टी की इसी सोच को दर्शाता है। तो सनातन विरोधी बयान तो दे दिया, लेकिन प्लान क्या है, क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं? हमने आपको बताया, मोटिव तो बता दिया था, लेकिन अब प्लान भी, चलिए जल्दी से आपके सामने वो जानकारी भी रखने जा रहे हैं, आपके लिए जरूरी है। चलिए आपको बता देते हैं सपा का प्लान ऐसा क्यों है। अफजाल ने पहले ही आपको बताएं सनातन को लेकर टिप्पणी की है, ऐसा नहीं है पहली बार है। कुंभ और गांजे वाला ज्ञान आपको याद होगा जो दिया था अफजाल अंसारी ने, विवादित बयान सामने आया था, धार्मिक आयोजनों में गांजे की खपत की बात कही थी। कुंभ और गांजे वाले बयान पर अफजाल पर केस भी हुआ। अफजाल ने सीएम योगी पर भी टिप्पणी की थी, योगी प्रधान चुनाव जीतने के लायक नहीं है, प्रधान चुनाव भी जीतने के लायक नहीं, ये कहा था अफजाल अंसारी ने। अफजाल के विवादित बयानों की संख्या जो है अब बढ़ती जा रही है। क्या सपा की रणनीति के तहत ही बयानबाजी हो रही है? आपको याद होगा अखिलेश यादव ने कहा था कि माफिया और जो मठाधीश हैं सब एक ही होते हैं। अफजाल अचानक इतने एक्टिव कैसे हो गए हैं, ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है और इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि वो चाहते हैं कि वो आजम खान की तर्ज पर आगे बढ़े या ओवैसी की तरह आगे बढ़े, जिससे कि मुस्लिम जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष समुदाय, उनके नेता के तौर पर उभर आए और ऐसे में वोट बैंक कहीं न छिपटे। एजेंडा तो यही दिखाई दे रहा है। कितना फायदा मिलेगा इन चुनावों का, इस ध्रुवीकरण की कोशिश का, आपको बताएंगे। जिस तरह से चुनाव के नतीजे आएंगे और क्या बयान आते हैं इस पर भी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।